हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। देखिए मॉर्निंग का समय हो चुका है और अभी देखिए मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं आपको ऐसे 5 सीक्रेट बताने वाली हूँ, राज, जो सच में मैंने जब से इन 5 सीक्रेट नियमों को अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करना शुरू किया है ना, मेरी ज़िंदगी सच में बदल गई है। आज से 3-4 साल पहले की मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, 2 साल पीछे अगर मैं अपनी लाइफ में जाती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी मैं आपके सामने अभी दिख रही हूँ। मैं भी बस यही कि कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया तो 3-4 दिन तक उसको रोने धोने में ना अपना बहुत ज़्यादा समय और अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मैंने नुकसान पहुंचाया। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सोच समझ के अच्छे से आप समझना। आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद कमेंट करना कि आपको मेरी जो सुझाव है, जो मैं 5 चेंज है, बदलाव हैं, वो आपको सही लगे या नहीं लगे। ज़िंदगी ना इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी आदतें जो हमारी हैं वो हमारी ज़िंदगी को खुश रहने में, हमें खुश रहने में बहुत मदद करती हैं। और छोटी छोटी आदतों को जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, हमेशा रोना, चिड़चिड़ापन, ये सारी परेशानी मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और एक्स्ट्रा कुछ करने का समय ही नहीं मिल पाता था मेरे लिए भी। तो सबसे पहले जो हमारा नियम है, सबसे पहले जो मैंने अपनी आदत जो बदली है, वो है सबके ऊपर भरोसा करना। हाँ, देखिए भरोसा, देखिए इंसान इंसान के ऊपर विश्वास तो करता ही है, लेकिन कभी कभी ना हम, जैसे कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमको विश्वास करना ज़रूरी भी रहता है, लेकिन क्या करते हैं ना, हम सब पर विश्वास कर लेते हैं। और कुछ लोग सिर्फ ना आपको आपकी लाइफ में ना इसीलिए एंटर करते हैं, आपकी लाइफ को बिल्कुल निगेटिव बातें आपके माइंड में डालने आते हैं, जिससे आपका तमाशा बने, क्योंकि उनको ना आपका तमाशा देखते हुए बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे कुछ लोग सबकी लाइफ में होते हैं और जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम इग्नोर नहीं करते, उनकी बातों में आ जाते हैं। देखिए मैंने जब से ना अपने जो बातें हैं, जैसे मुझे पर्सनली कोई आकर बोलता है कि तुम्हारी सास ने ये कह दिया, ननद ने कह दिया, या तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा किया, बच्चों ने ऐसा किया, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखती हूँ, कानों से नहीं सुनती हूँ ना, तब तक चाहे कोई भी बोले, चाहे मेरा कितना भी सगा हुआ, मैं उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती हूँ। और ये गलती ना जब से मैंने अपनी सुधारी है, और पहले विश्वास हो जाता था तो बहुत ज़्यादा मुझे भी परेशानी होती थी और घरेलू लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी मैंने ना इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर करना जब से शुरू कर दिया ना, तब से मैं तो खुश रहने ही लगी हूँ, और साथ में मेरी पूरी फैमिली भी ना बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी है। तो ऐसा ही होता है ना, हम सबके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि कोई भी आके ना कुछ भी बोल देता है कि भाई ऐसा चल रहा है, और आपके बारे में उसने ऐसा बोला, आपके ननद ने बोला, आपकी सास ने बोला, या आपके हस्बैंड जी ने बोला, तो हमें ना बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। फिर क्या हम उसी बात को लेकर या तो हम कलेश करते हैं, या तो फिर हम ना क्या करते हैं, हम अपने माइंड में उन बातों को इतना ज़्यादा घर बना लेते हैं ना, कि हम फिर दुखी रहने लगते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, और जिसमें ना रत्ती भर की भी कभी कभी सच्चाई भी नहीं होती है। लेकिन अगर जैसे होता है, कुछ रिश्ते हमारे इतने ज़्यादा करीबी होते हैं, उन रिश्तों में अगर कोई कुछ बोलता भी है, सच्चाई होती भी है, तो वो हमारे लिए अच्छा भी बहुत करते हैं। जैसे हमारे माँ बाप, हमारे इन-लॉ और हमारे हस्बैंड, तो अगर वो कुछ एक आध बात बोलते भी हैं तो हमारा फ़ायदा भी बहुत करते हैं, हमारे लिए अच्छे काम भी बहुत करते हैं। तो उनका थोड़ा बहुत तो सहन करना सही है, लेकिन हम सबकी बातों को ये अपने दिल पे ले लेते हैं, तो वो बातें गलत हैं। देखिए, और सबसे ज़्यादा दूसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको जब से मैंने इसको ना बहुत जल्दी से फॉलो करना शुरू किया है, करीब 5-6 महीने से, और सच में मेरे अंदर जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। क्या करते हैं ना, हम सबका ख्याल रखते हैं, बच्चों का और अपने हस्बैंड का, हर किसी को, कि भाई यहाँ पे फ्रूट्स आए हैं तो बच्चों को दे दो, दूध बच्चों को दे दो, हमारा क्या ज़रूरी है, कम हो पड़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, फिर बच्चों को क्या ही देंगे, बच्चे
इस तरीके से हम करते हैं ना, खुद को भूल जाते हैं। तो खुद को कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि देखिए आपकी हेल्थ भी जितनी सबकी हेल्थ ज़रूरी है ना, उतनी ही आपकी हेल्थ ज़रूरी है, और आपकी हेल्थ उन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप गृहिणी एक ऐसी होती है ना, वो सबका ख्याल रखती है, और अगर वो बीमार हो जाए या उसकी तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो वो सबका ख्याल कैसे रख पाएगी। तो भाई सबके साथ साथ ना अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने इस बात को ना जब फ़ील किया, जब मेरे ऊपर ना काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, जैसे मैं स्कूल भी करने लगी और सिलाई भी करने लगी, यूट्यूब का भी, घर भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, इतने सारे कामों का लोड जब मेरे ऊपर आया ना, तो मुझे ना जैसे काम करते करते कभी कभी चक्कर आ जाते थे। तो मुझे लगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं अपने खान पान का ध्यान नहीं रखती हूँ। काम के चक्कर में अपने आप को मैंने इतना ज़्यादा बिजी कर रखा है, इतना ज़्यादा मैं बिजी रख लिया है मैंने, कि अपने के लिए मुझे टाइम नहीं होता है। सबको मैं सब कुछ टाइम पर दे देती हूँ। फिर मैंने ना अपने लिए भी सारी चीज़ों को खाना पीना शुरू किया, और फिर आप यकीन नहीं करोगे, मेरा जो कमज़ोरी रहती थी, मुझे जो बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती थी, अपने कामों से सही से ना कर पाती थी, तो वो सारी समस्याएं मेरी जड़ से ख़त्म हो गई। तो भाई इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बहुत सारी बहनें मैंने देखी हैं कि काम के चक्कर में ना अपने आप को ही भूल जाती हैं, और उन्हें कब उनको खाना है, सुबह का खाना दोपहर को खाती हैं, दोपहर का खाना उनको 4-5 बजे मिल रहा है, फिर रात को सबके सोने के बाद, सबको खिलाने के बाद फिर वो कहीं खा रही हैं। तो वो अपने आप को ना बिल्कुल भी मतलब खो देती हैं, भूल जाती हैं कि मुझे भी ज़रूरत है। और फिर क्या करती हैं ना, वो हमको बहुत ज़्यादा आगे ना दिक्कत आ जाती है, जब हम बीमार हो जाते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि काश हम अपना भी ख्याल रखते। तो आज हम जो बिस्तर पे पड़े हैं ना, फिर हमारा कोई नहीं होता है। सही बताऊँ, जब तक हमारा एक औरत की कहानी बस यही होती है, चाहे कितना भी प्यार करने वाला उसका घर परिवार हो, जब तक वो सबके लिए काम में आती रहती है ना, तभी तक उसकी केयर होती है। जब वो खुद बीमार होती है ना, तो लोगों को उसे पानी तक क्या, रोटी देनी भी मुश्किल लगती है, और उसकी केयर नहीं हो पाती है। वो सबकी केयर कर लेती है, लेकिन उसकी केयर करने में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। तो अगर हम अपना ख्याल अच्छे से रखेंगे, और अच्छे से हम अपनी सेहत के लिए अच्छे खान पान करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो अपने बॉडी को जितनी रेस्ट की ज़रूरत है उतना रेस्ट करेंगे, तो हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और हम अपने बॉडी को फिट रख पाएंगे। जिससे आप भी देखिए, फिट हम जब भी रख पाएंगे जब हम अपने खान पान का भरपूर ख्याल रखेंगे, टाइम पर खाना खाएंगे, टाइम पर हमको जैसे अब हमारा भी शरीर है, हमको भी आराम की ज़रूरत होती है ना, तो हम पूरे दिन घर के कामों में सबको खुश करने के लिए ना, हम घर के कामों में लगे रहते हैं कि भाई कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, सारे काम मैं ही करूँगी। और अपना ना ये बढ़ाने के लिए, इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए कि भाई सब लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं, उसके चक्कर में ना हम अपने आप को इतने कामों में उलझा लेते हैं ना, कि हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना। अपने आत्मसम्मान से क्या होता है ना, हमारे बहुत करीबी रिश्ते होते हैं या दूर के रिश्ते होते हैं, कभी कभी ना वो हमको कुछ भी सुना के चले जाते हैं, और हम फिर क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपने ही तो हैं, कभी हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं ना, हम वहाँ पर अगर चुप रह जाते हैं, किसी ने हमको आकर 4 सुना दिया और हम वहाँ पर चुप रह जाते हैं, तो अगले उसकी फिर से हिम्मत बढ़ती है, वो फिर से वो बोलता है कि अगर हम चलो कोई बात नहीं, कहीं का भी गुस्सा अगर हम इसके ऊपर निकाल देंगे, कोई बात नहीं, वो तो कुछ पलट के बोलती ही नहीं है। तो वहाँ पर देखिए पहले ये होता था, पहले मैं भी यही करती थी कि कोई कुछ भी आकर बोल जाता था मुझसे, तो मैंने कोई नहीं, रिश्ते को बचाने के लिए ये ज़रूरी है, और फिर मैं ना चुप रह जाती थी और उनकी बातों को मैं सहन कर लेती थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अगर बात मेरी आत्मसम्मान के ऊपर आती है और मुझे लगता है कि हाँ मेरी गलती नहीं है, फिर भी ये लोग मुझे ताना दे रहे हैं और फिर भी मुझे ये बार बार ठेस पहुँचा रहा है मेरे आत्मसम्मान को, तो मैं वहाँ पर चुप नहीं रहती हूँ, चाहे फिर वो मेरा कोई सगा हुआ या मेरा पराया। तो क्योंकि देखिए जितना ज़रूरी उनका आत्मसम्मान है, उतना ही ज़रूरी हमारा भी आत्मसम्मान है, और इसको सिर्फ हम ही अब इसके साथ देखिए समझौता करना मुझे नहीं लगता कि सही है। क्योंकि आप जब तक अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, आप जब तक अपने आत्मसम्मान को नहीं बचाएंगे, तब तक आपके सामने से कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर देखिए अगला हमारा पॉइंट है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, और मुझे लगता है जहाँ तक है ये दिक्कत अगर
कोई भी औरत होती है ना आत्मनिर्भर होती है, सेल्फ डिपेंड बननी होती है ना, तो उसकी वैल्यू घर में, और एक जो पूरा दिन घर का सारा काम करती है, बच्चों को संभालना, मतलब 24 घंटे उसकी जो ड्यूटी रहती है वो नॉन स्टॉप रहती है, और फिर भी लोग ना लोग उसे वो वैल्यू नहीं देते हैं जो एक सेल्फ डिपेंड औरत होती है, वुमेन होती है, उसको दी जाती है। क्योंकि समाज में ना सबसे ज़्यादा देखिए आजकल ना रिश्तों में सबसे ज़्यादा पैसे का होना ज़रूरी है, और अगर औरत हुआ या पुरुष हुआ, कोई भी हुआ, अगर वो सेल्फ डिपेंड है, अगर 4 पैसे कमाता है, तो उसकी रिस्पेक्ट घर में ज़्यादा की जाती है उस औरत के मुकाबले जो घर में चूल्हा चौका बच्चों को संभालती है, और बल्कि उसके काम उसके मुकाबले ज़्यादा रहते हैं और उसको वो वैल्यू नहीं मिलती है। ये मैंने अच्छे से फ़ील किया था, क्योंकि मैं भी किसी टाइम पर हाउसवाइफ़ थी, बच्चों को सँभालने में पूरा एक दिन निकाल देती थी, और मुझे सच्ची बताऊँ ना, जब मेरी दोनों बेटियाँ छोटी थीं, तो पूरा-पूरा दिन निकल जाता था, लेकिन लोग ना मुझसे कभी भी खुश नहीं रहते थे, और बस वही कि करती ही क्या हो कि पूरे दिन बच्चों में ही निकाल देती हो, 2 काम नहीं होते हैं, 2 बच्चों में पूरा दिन निकल जाता है, हम तो अपने टाइम पे इतना काम करते थे। ये सारे ताने ना बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते थे कि हम तो 8 घंटे की ड्यूटी करके आ गए, तुमसे पूरे दिन में इतना ऐसा ही काम हुआ है। तो ऐसा मतलब जो करती है ना, उसे पता चलता है कि घर में कितने काम होते हैं, लेकिन सामने वाले को जब तक यकीन नहीं होता है, सामने वाले को वही औरत अच्छी लगती है और उसकी ही वो वैल्यू करना जानते हैं जो सेल्फ डिपेंड होती है। तो वही, जब से मैंने सेल्फ डिपेंड बनी हूँ, जब से मैंने अपने 4 पैसे कमाना शुरू किया है ना, लोगों की नज़रों में मेरी वैल्यू है बिल्कुल अलग हो गई है, और मेरे घर में ही मेरी वैल्यू मेरे हस्बैंड की नज़रों में बिल्कुल चेंज हो गई है। तो वही सेल्फ डिपेंड बनना एक औरत के लिए मुझे तो वही यही लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो भले ही आप महीने के 10,000 नहीं, आप अगर 100, 200, 500 रुपए भी कमाते हैं ना, अगर अपने खर्चों के लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, तो आप समझ लो ये ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैं बोलती हूँ कि सभी बहनें आत्मनिर्भर बनें, 4 पैसे ज़रूर कमाएँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो 2 सूट लिए थे, और वो दोनों सूट मैंने कर दिए हैं रेडी। तो बस इसमें तुरपाई का काम रह गया है। कल है संडे, तो मैं संडे को थोड़ा-सा टाइम निकाल के ना तुरपाई का काम इसका कर दूँगी, और अभी मैंने दोनों सूट रेडी कर दिए हैं। तो देखिए, ऐसे ही हम टाइम निकाल देते हैं, टाइम तो उतना ही होता है हमारे पास, बस 24 घंटे होते हैं दिन के, और हर औरत के पास होते हैं, हर वर्किंग वूमेन के पास होते हैं, हर घरेलू महिला के पास होते हैं। बस उनमें से हमें कहीं न कहीं से टाइम को ना निकालना होता है। कभी कुछ कामों के लिए, जैसे हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, वो थोड़ा हमको कम करना पड़ता है। हम जो फ़ोन पे गपशप करते हैं, उसको कम करना होता है। कुछ कामों में भई कुछ ना, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमको त्यागना ही पड़ता है, तभी हमारी लाइफ़ है वो चेंज होती है और हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो भई ये जब तक मैं ये सारी जो बातें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं बता रही हूँ मैं आपको, इससे मेरी लाइफ़ ना सच में चेंज हुई है, और आज आप देख ही सकते हो मेरी लाइफ़ में कितना ज़्यादा परिवर्तन है। आप सभी के कमेंट आते हैं कि दीदी हम आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही मेरी भी लाइफ़ किसी दिन ऐसी ही थी, बस वैसे ही रोना-धोना और घर के कामों में उलझाए रखना अपने आप को, यही सब कुछ मेरी ज़िंदगी में भी चल रहा था। लेकिन मैंने समय रहते ना, समय तो मैंने बर्बाद किया, 4-5 साल मैंने बर्बाद किए, लेकिन अभी ना मैं बिल्कुल चेंज कर लिया है मैंने खुद को, और सब कुछ चेंज करने के बाद ना मेरी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा मैं खुश भी रहने लगी हूँ, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर है हमारी एक और आदत मेरी बहुत ज़्यादा होती थी, जिसमें तो मैंने सच में आपसे मैं कहूँ, शादी के बाद मेरे पूरे 7 साल मैंने अभी तक बर्बाद किए, लेकिन अभी कुछ दिनों से, मतलब कुछ दिनों से मुझे अच्छे से फ़ील हो गया, एहसास करा दिया कुछ लोगों ने कि हम अगर जहाँ पर लोगों ने आपके लिए गलत समझ रखा है, और लोग आपको कितना भी आप अच्छा कर दो, उनके साथ कितना भी अच्छे करने की कोशिश करो, आप वो सिर पटक के ना, मैंने इतना रोई हूँ मैं लोगों के आगे कि नहीं, मैंने ये गलत नहीं किया है, मैं सही हूँ, मैंने आपके लिए ऐसा नहीं किया। लेकिन लोगों को बस मेरे बारे में ना, उनको यही लगता है कि हाँ, ये कभी अच्छा कर ही नहीं सकती है और ये हमेशा गलत है। तो फिर ना मैंने यहाँ पर इस बात को मैंने अभी जल्दी में नोटिस करना शुरू किया है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 महीने ही हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इतना ज़्यादा मुझे सुकून मिल रहा है ना, मुझे खुद में इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है। मैं ये सोच रही थी कि इतने दिन तक मैंने अपने इतने कीमती समय को, अपनी कीमती आँसुओं को क्यों बहाया उन लोगों के लिए
जिन लोगों को ने मेरे लिए ना अपने माइंड में यही बातें रख रखी हैं, बिठा रखी हैं कि मैं कभी उनके लिए सही नहीं हूँ। मैं तो हम ये करते हैं ना, हर किसी को हम सफाई देते हैं और हर किसी को सफाई देना मुझे नहीं लगता कि सही है। और कभी-कभी ना हम यही करते हैं कि सामने हमसे कोई गलती होती भी है या नहीं होती है, अगर वो कहता है कि तुमसे गलती हुई है, तो हम उसके सामने रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं कि नहीं, मुझसे ये गलती नहीं हुई है, मैंने गलती नहीं की है। और उसमें आप यकीन, ये बात तो बिल्कुल 99% सच है कि अगर आपसे गलती नहीं हुई है और सामने वाले ने अगर आपके लिए उस गलती के लिए गुनहगार समझा है, तो आप कितना भी उसके सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, कितना भी आप सफाई दे लो, लेकिन उसकी मानसिकता नहीं बदलने वाली। उसकी सोच आप नहीं बदल सकते हो, क्योंकि उसने आपको अपना दुश्मन ही समझ रखा है। उसे लगता है कि आप हमेशा उसके साथ गलती करते हो, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो। तो मैंने इस बात को बिल्कुल भी, जिसको जो समझना है मेरे मेरे बारे में, कुछ भी अच्छा या बुरा, ये उसकी सोच है और मैं उसकी सोच को बदलना नहीं चाहती हूँ। मैं बदलना चाहती हूँ खुद को। और ये बातें जब तक सच में आप यकीन करना, और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करने में ना, मुझे 2 साल लग गए हैं पूरे, तब धीरे-धीरे जाकर मेरी लाइफ़ यहाँ तक चेंज हुई है। और लाइफ़ इतनी इस कदर चेंज हो जाएगी, ये तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जल्दी में मुझे ये सब कुछ अच्छा लगा, अच्छा लगने लगा, क्योंकि देखिए आत्मनिर्भर भी बन गई, सेल्फ डिपेंड बनी हूँ। तो पैसे भी कमा पा रही हूँ। नहीं तो देखिए अगर हम एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं ना, तो ये 4 बातें तो आपको दिमाग से निकालनी है कि सबके ऊपर भरोसा करना, कि कोई कुछ भी आके बोल रहा है, उसमें आपका टाइम और आपका माइंड दोनों बर्बाद होंगे। और जिससे आप एक्स्ट्रा कुछ करने की सोच रहे हैं ना, वो भी नहीं करेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तब भी आपकी तबीयत है वो ख़राब हो जाएगी और आप सबका ख़्याल कैसे रख पाएँगे। और अपने जब आप स्वस्थ हैं, तभी आप सबको स्वस्थ रख पाएँगे और तभी आपको ज़िंदगी जीने का असली मज़ा आएगा। अगर आप बीमार होंगे ना, तो आपके पास चाहे सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आप वो उस तरीके से खुश नहीं रह पाएँगे। और फिर वही है, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करें, नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके लिए गलत कह रहा है, तो उससे बोलो कि ये बात गलत है और आपने आज तो कहा, आगे से आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाएँगे, तो आगे से मैं भी आपको नहीं छोड़ूँगी। तो आपको इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में इन छोटी-छोटी आदतों को रखना चाहिए, सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिलाई करिए, सिलाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास स्मार्टफ़ोन है, आप वीडियो बनाना शुरू करिए। देखिए, हर कामयाबी के पीछे बहुत मेहनत, संघर्ष होता है और क्या पता आपका किस्मत लक अच्छा हो, आप जल्दी कामयाब हो जाएँ। मुझे तो समय लगा, क्या पता आपको कम समय लगे। और हर किसी को सफाई देने के झाड़ में तो बिल्कुल भी ना पड़े। ये मुझे सबसे बड़ा झंझट लगता है कि हर किसी को सफाई दो, कि नहीं, 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 ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। भई, तू जो सोच रहा है सोच ले, और मुझे जो करना है बस ईश्वर देख रहा है। और बस आज की वीडियो बस इतनी ही थी। और बस मेरा जो वीडियो अब मैं आप सभी को बताने का मकसद ये है, क्योंकि बहुत सारी बहनें मेरी तरह भी हैं जो रोती रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं अपनी लाइफ को। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, तो आप इन 5 आदतों को फॉलो ज़रूर करें। और आप देखना, आपकी भी धीरे-धीरे ही बदलेगी, लेकिन लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। आप भी खुश रह सकते हैं। जो आपकी हमेशा रोने वाली आदत थी, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हस्बैंड जी आज तो लेके आए हैं कट्टे भर के सब्जियाँ, और इतनी सारी सब्जियाँ लेके आए थे। बहुत सारी सब्जियाँ लेके आए थे, क्योंकि अभी ना सर्दियों का टाइम है और सब्जियाँ भाई बाज़ार में भर-भर के आ रही हैं, बहुत सस्ती सब्जियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जियाँ मैंने सब लगा दी हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके आप ये ज़रूर बताना कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं या नहीं। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखना राइट, क्योंकि जो बातें मैंने फॉलो की ना करना शुरू किया है ना, उससे मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं चाहती हूँ हर बहन की लाइफ चेंज हो, कि ज़िंदगी एक बार मिलती है और उनको देखिए रोना या हंसकर गुजारना हमारे ही हाथ में होता है। तो क्यों ना